वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या जो बहुत से लोगों को, माताओं को खास करके, पैरों की नसें पहले फूलती है, नीली पड़ती है, बाद में उनमें ब्लड रुकने लगता है, फिर वहां गांठें हो जाती हैं, और बाद और ही ज्यादा फिर जीर्ण होने पर किसी किसी को तो हमने देखा है उनमें खून निकलता है, और किसी किसी को तो बाद में उनमें पस जैसा फाइट पदार्थ निकलने लग जाता है। ये सारे ही पेशेंट अच्छे हुए हैं जिनको चाहे, किसी किसी को तो पूरे शरीर में फिर ये प्रॉब्लम, और हाथों में भी पैरों में भी, बस ये दबा दे तो सफेद पस निकले किसी को, तो किसी को निकलने लगता था खून, पूरे शरीर की नसें नीली पड़ गई और गांठें हो गई, 10-10, 20-20, किसी को 100-100 गांठें दोनों पैरों में। ऑपरेशन आदमी कितना करवाएगा, और ऑपरेशन के बाद फिर बार बार यही हो जाएगा, तो क्या करे इंसान? ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता, जब गांठें ज्यादा हो जाते हैं तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। जो हमारे शरीर की नसें हार्ट की और हृदय की और रक्त लेकर के जाती हैं, उन वेन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, गति धीमी पड़ जाती है रक्त अभिसंचरण की। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, फिर यदि वो पैर थोड़े ऊंचे करके सोते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो हार्ट साइड में इजीली हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि हमेशा पैर ऊपर करके, परमात्मा ने आपके पैर नीचे किए, सिर ऊपर किया है, तो आपको पैर तो नीचे रखने पड़ेंगे। आप यात्रा में जाते हैं या जैसे ही थोड़ा खड़े होकर के ज्यादा काम करते हैं, और माताओं बहनों को तो आजकल रसोई का सिस्टम ही ऐसा हो गया कि खड़े होकर के ही पकाना, फिर खड़े होकर के ही खाना, खड़े ही होकर के बर्तन साफ करना, सारा मामला ही चौपट हो चुका। पहले चौके में बैठ करके भोजन करते थे भारतीय पद्धति से, और माताएं नीचे बैठ करके भोजन बनाती थी, तो उनको पैरों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल पैर मुड़ते ही नहीं है, इसलिए 35 साल में ही, 40 साल में ही बहनों बेटियों को, माताओं को पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। क्या करें आप वेरिकोज वेन्स के लिए? पहली बात, प्राणायाम करें। प्राणायाम से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम के करने से 3 से 6 महीने में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। थोड़ा समय तो लगेगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनमें वक्त लगता है। अब जैसे कैंसर है तो एक दिन में नहीं मिटेगा, उसमें 3 से 6 महीने का, और बहुत ही ज्यादा असाध्य कोटि का रोगी है तो 1 साल भर का भी समय लग जाता है। पोलियो में भी वक्त लगता है, पैरालिसिस में भी किसी का 1 महीने में, और किसी का मान लीजिए 10-15 साल पुराना पैरालिसिस था तो उसको तो वक्त लगेगा ही थोड़ा। वेरिकोज वेन्स के पेशेंट को भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी 100%। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट दोनों समय करना, साथ में दूसरे प्राणायाम का पूरा पैकेज करना ही है। आसनों से कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी नहीं होगी। यूं तो आप सर्वांग आसन थोड़ी देर करेंगे या आप शीर्षासन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगी ये प्रॉब्लम। बिना ही आसन किए वैसे आप थोड़े पैर ऊंचे कर दीजिए तो वो समस्या में थोड़ा लाभ हो जाता है। बहुत से लोगों को इतना दर्द होता है फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के कारण से कि रात को फिर पैरों के नीचे तकिया लगा करके उनको सोना पड़ता है, नहीं तो ब्लड रुकता है और उसमें पीड़ होने लगता है। जहां ब्लड सर्कुलेशन रुका वहीं पर पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए क्या करें आप करना दोनों प्राणायाम, और साथ में दूसरे प्राणायाम भी पूरी कर लेना। 7 प्राणायाम का पैकेज, उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनकी मात्रा बढ़ा देना। बहुत ही ज्यादा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो आप 20 मिनट से आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति, और अनुलोम विलोम भी 20 मिनट से आधा घंटा तक किया जा सकता है। तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा सुबह, और यदि आपके पास वक्त है आप निकाल सकते हैं समय, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो शाम को भी ये दोनों प्राणायाम कर लेना, सब ना कर सके तो सुबह पूरा योगाभ्यास कर लेना। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना भी, और ब्लड का सर्कुलेशन उससे ठीक होगा। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 योगासन और 7 प्राणायाम, ये जो पूरा पैकेज है इसको आप मॉर्निंग में पूरा कर लेना, और शाम को केवल 2 प्राणायाम कर लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लाभ देती है। चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, दोनों 1-1 गोली दोनों के लिए करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ में, दूध या पानी से
चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर। यदि आप बहुत ज्यादा फैटी हैं तो इसके साथ में आप त्रिफला गुग्गल या मेदोहरवटी भी ले सकते हैं। और यदि गांठें हो गई हैं वेरिकोज वेन्स में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, गांठें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बेर जैसी गांठें हो जाती है पैरों में, जंघाओं में। माताओं बहनों को एक खास प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को भी किसी किसी कोई बीमारी होती है ब्लड सर्कुलेशन के रोकने से। तो जिनको गांठें भी साथ में हो गई हो तो फिर वे चंद्र प्रभावटी, काचनार गुग्गल और पुनर्नवादी मंडूर, ये 3 गोलियां खा लेना। सुबह, दोपहर, शाम। 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। आपको 9 गोली खानी पड़ेगी। और बिना ही गोली खाए आप यदि प्राणायाम करते हो तो इसी से आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इससे भी फायदा ना हो रहा हो तो फिर आप 2-2 गोली सुबह शाम काया कल्पवटी। जब खून बहने लगे, पस पड़ जाए, दर्द बहुत ज्यादा होने लगे तो रक्त का शोधन भी होगा और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में भी पूरा लाभ हो जाएगा। तो काया कल्पवटी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लेना। और चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, त्रिफला गुग्गल या मेदोहरवटी या गांठ है तो फिर काचनार गुग्गल, पुनर्नवादी मंडूर और चंद्र प्रभावटी, ये खाने के बाद और 2-2 गोली खाली पेट पानी से काया कल्पवटी। ये वेरिकोज वेन्स के लिए आयुर्वेदिक उपचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।